हो या अनेक दिग्गज राजनीतिक नेता हो, लगातार मुमरा पे आरोप करते हैं कि मुमरा में आतंकी मिलते, आतंकवादी मिलते। मुमरा के यूथ होने के नाते किस तरीके से इन चीज़ों को देखते, क्या-क्या जो है चैलेंज जो है फेसेस करने पड़ते हैं इसके नाते? यही तो मेरा बोलना है कि आप बोल के साइड में हट जाते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी आप बोल के साइड में हट जाते हो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, बट उसका जो भुगतान है वो मुमरा कौसा के युवकों को उठाना पड़ेगा। उनको जॉब नहीं मिलेंगे, उनको शादी करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। कौन अपनी, आप बोलोगे कि मुमरा में टेररिस्ट रहते हैं, पाकिस्तानी है मुमरा, तो कौन अपनी बेटियों को मुमरा में देगा? अरे आप आके कभी मुमरा में देखो, ओवर लास्ट 15 ईयर्स मुमरा, 15-20 ईयर्स मुमरा में कैसा मुमरा का पास्ट था, उससे कोई डिसएग्री नहीं करता है, था पास्ट, बट 15-20 साल में मुमरा में कितना बदलाव हुआ, कितनी मुश्किल से बदलाव हुआ, आपको अंदाजा भी नहीं है। कोई जगह इतनी मेहनत और मुश्किल से ठीक हुई है, आप उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े? रास्ते नहीं थे पहले, आज रास्ते हैं। पानी नहीं था, पानी है। मुमरा में एजुकेशन का ग्राफ ऐसे गया ऊपर, आईआईटी में बच्चे जा रहे हैं, सीए पास कर रहे हैं, यूपीएससी अटेम्प्ट करने वाले लोग हैं हमारे पास, नेशनल इंटरनेशनल विनर्स है, अच्छे आर्टिस्ट हैं। टाइम टू टाइम दंगे कराने की कोशिश, जैसे लोगों को भड़काने की, एक दूसरे के अंदर हेट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। मस्जिद के सामने आके नारे लगाना, उल्लाबाजी करना, हल्ला उल्ला करना, बट मुमरा के मुसलमान, मुमरा के लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे मेंटेन डिसेंसी। उससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुमरा में सिर्फ केवल 100% मुसलमान रहते हैं तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मुमरा में 25% मराठी लोग रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप सब आओ कभी मुमरा तो आप देखो तो आपको पता चले, सब लोग सारे फेस्टिवल्स मिलजुल करके मिलाते, एक प्रॉपर राय मशवरा होता है कि कैसे फेस्टिवल किया जाए, कैसे उसमें वॉलंटियरिंग की जाए। आप क्यों हमारे मुमरा कोसा को बदनाम करने पे तुले हो? क्योंकि अभी जो देश में कहीं भी अन्याय होगा कोई भी कम्युनिटी पे, चाहे मुसलमान कम्युनिटी पे, नॉन मुसलमान कम्युनिटी पे, तो आवाज तो उठाई जाएगी ना। एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने आवाज उठाई तो आपने उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया, हम लोग आवाज उठा रहे तो आप हमको पाकिस्तानी बोल रहे हो, ये कैसी बात हो गई? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारी सेक्युलर विचारधारा है, हमारी सेक्युलर विचारधारा, तो हम तो आवाज उठाएंगे ना। तो इसका मतलब दुख होता है, कहीं भी देश में कुछ होता है गलत तो दुख होता है, तो आवाज उठाई जाती है। तो आप उसको दबाने के लिए उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर देंगे डायरेक्टली कि ये तो इंडियन है ही नहीं। मैडम उसी को लेके सवाल था कि जिस तरीके से स्वराज्य संस्था जिन्होंने जितेंद्र आव्हाड की बेटी पे हमला किया था, उन्होंने कहा था कि जितेंद्र आव्हाड ये जिस तरीके से बयान देते अपने मुसलमानों को अपने तरफ खींचने के लिए बयान देते, क्योंकि वो कल हमारा विधानसभा सांसद, तो इन चीज़ों को कैसे देते? क्योंकि एक पर्टिकुलर, क्योंकि नेशनल लीडर है वो, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और विधायक भी रह चुके हैं, तो विधायक अभी भी है, तो कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? इस तरीके से आरोप लगाना उसी बात, वो देखिए ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, अपोजिशन इस पे ऐसे आरोप तो लगाते रहते हैं, उनका काम है, उनकी विचारधारा ही है कि कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। एक्चुअली लोगों को समझ में आ रहा है ना, महाराष्ट्र की जनता को एक्चुअल में सच दिख रहा है, सच समझ में आ रहा है, तो आप उनको कैसे भड़काए, कैसे बोलो? तो एकदम गंदे स्तर पे उतर जाओ, एकदम गंदगी मचाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कितनी भी बकवास करो, कुछ भी गलत सलत बोलो, लोगों को भड़काओ, बस डाइवर्ट करो। आखिरी सवाल, जिस तरीके से मुमरा में अनेक डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी संस्था आएगी, बहुत सारे बिल्डर्स आएंगे, आपके माध्यम से क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्या कुछ लोगों को अपने अंदर बदलाव आने का जरूरत है मुमरा को लेकर? देखिए मुमरा जैसे शहर में आपको पता है, पहले मुमरा में जो फ्लैट के रेट थे स्क्वायर फीट 1500-2000 रहते रहे, आज 7000 7,500 रेट चल रहा है मुमरा में। तो डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है ना? तो आप जो लोग मुमरा को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो उनका एक घानेरडी राजकारण हम लोग बोलते हैं उनका, वो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल कर रहे हैं। तो आप ये मत कीजिए, क्योंकि दैट्स डायरेक्टली टारगेटिंग मुमरा कौसा की यूथ का। आप तो राजकारण करके साइड में हट जाएंगे, पर मुमरा कौसा की यूथ, उनके फ्यूचर पे इफेक्ट हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मुमरा के साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है, बहुत पहले से होता आ रहा है, लगातार कंटिन्यू हो रहा है। मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, वो थाने से आते हैं, मुमरा भी थाने में पड़ता है, तो क्या निवेदन जो है वो मुख्यमंत्री को आप देंगे? और ये अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रुका तो क्या कड़े कदम जो है वो आपकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? मुख्यमंत्री सर से रिक्वेस्ट है कि सर आप थाने के हैं, थाने महानगर पालिका में मुमरा आता है, मुमरा के लोग आपके लोग हुए, तो आपके लोगों पे, आपके शहर पे बदनामी किए जा रही महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे मुमरा कौसा के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? मुझे यकीन है आपको दुख होता होगा।
क्या होता है आपको दुख ये सब देखने के बाद? अगर होता है तो प्लीज लुक इनटू द मैटर। और इस पे जो लोग ऐसी भड़काऊ भाषण और अपनी जबान, क्योंकि उनके पास जबान है, उनके पास सरकार है, तो वो कुछ भी बोलेंगे, उन लोगों पे आप कड़ी कार्रवाई कीजिए।